जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं सिवेक सिंह विजय पथ परिवार में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग फिजिक्स का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जो है मोशन। मोशन अपने आप में एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है, जो कि एग्जाम में पूछे जाने वाला सबसे बेहतरीन टॉपिक है। ठीक है, तो आज हम लोग मोशन के बारे में जानते हैं। मोशन जो है हमारा 3 प्रकार का होता है। पहला होता है 1D मोशन, दूसरा होता है 2D मोशन, तीसरा होता है 3D मोशन। इसमें डी जो है वो डायमेंशन है। ठीक है, मोशन मतलब होता क्या है, जैसे कोई वस्तु अगर चल रही है, कोई वस्तु अगर गति कर रही है, तो वो होता है हमारा मोशन। उसमें अगर हम लोग 1D मोशन के बारे में देखना चाहेंगे, तो 1D मोशन होता है कि जैसे कोई मान लीजिए एक झाड़ू की सीख है, और उस सीख पे हम लोग एक चींटी को रख दिए हैं, तो वो चींटी इधर उधर तो जा नहीं सकती, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जाएगी। तो वो हो जाता है हमारा 1D मोशन। 2D मोशन क्या होता है, जैसे मान लीजिए एक पेपर है, उस पेपर में हम लोग चींटी को रख देंगे, तो वो चींटी क्या करेगी, ऐसे भी जा सकती है, वैसे भी जा सकती है। ठीक है, तो वो हमारा हो जाता है 2D मोशन। 3D मोशन क्या होता है, 3D मोशन वैसे हम लोग को पढ़ने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन हम लोग जान लेते हैं क्या होता है 3D मोशन। 3D मोशन होता है, जैसे मान लीजिए एक कमरा है, उस कमरे में हम लोग चींटी को रख दिए हैं, तो वो चींटी क्या करेगी कि ऐसे भी जा सकती है, ऐसे भी जा सकती है, और ऊपर भी चढ़ सकती है ना। तो वो हमारा हो जाता है 3D मोशन। मोशन के बारे में थोड़ा सा जानने के बाद हम लोग आते हैं, मोशन की एक सबसे मूल राशि जो होती है वो होती है लेंथ। लेंथ मतलब लंबाई। ठीक है, लंबाई से ही हम, जैसे मान लीजिए कोई इंसान चल रहा है, तो वो कितना चल रहा है, उसकी कोई एक लेंथ होगी, कोई एक डिस्टेंस होगी, है ना। तो हम लोग जो मूल इकाई होती है मोशन की, वो होती है लेंथ। ठीक है, लेंथ में दो सब टॉपिक होते हैं, जैसे हमारा एक डिस्टेंस हो गया, दूसरा हमारा हो गया डिस्प्लेसमेंट। हम लोग जानेंगे डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है ना। तो जैसे कि मान लीजिए हम, आप सभी के साथ कुछ ना कुछ जरूर हुआ होगा क्लासेस, आपके जैसे 11th-12th में आप रहे होंगे, तो कोई ना कोई एक केस जरूर हुआ होगा जिससे आपकी लेंथ, लंबाई और दूरी और डिस्प्लेसमेंट ये सबसे रिलेटेड होगा, है ना। मान लीजिए कोई एक क्लास थी, वहाँ क्लास में मास्टर जी ने हमको कहा कि जाओ ऑफिस जाओ, ऑफिस जाके वहां से चौक लेके आओ। तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए ए हमारी एक राधा हो गई। राधा ने क्या किया, क्लास से उठा और उठ के गया ऑफिस। ऑफिस से उसने चौक ली, चौक लेने के बाद क्लासरूम में आ गई। तो वो कोई ना कोई एक डिस्टेंस ट्रेवल की क्लासरूम से ऑफिस तक। लेकिन कोई एक और दूसरा बच्चा आता है, जैसे मान लीजिए कान्हा आ गया। कान्हा ने क्या किया, क्लासरूम से उसको मास्टर जी ने कहा जाओ ऑफिस से चौक लेके आओ। तो उसने क्या किया, ऐसे ऐसे घूमते घामते गया, पहले 11th क्लास में झांका होगा, उसके बाद फिर गया ऑफिस। ऑफिस जाके चौक लिया, चौक लेने के बाद फिर आया क्लासरूम में। वहीं एक मान लीजिए दूसरा, उससे भी खतरनाक लड़का वो आया। उसने क्या किया, वो अपने क्लासरूम से निकला, गया स्कूल से बाहर निकल गया, एक स्कूल स्कूल से बाहर निकल के गया एक दुकान में, वहां से कुछ खाने पीने के लिए लिया। उसके बाद फिर आया क्लासरूम में। ऑफिस गया, ऑफिस से चौक लिया, चौक लेने के बाद फिर से आया ऑफिस रूम, क्लासरूम में। तो उसने क्या किया, उसने भी कोई एक ना एक डिस्टेंस ट्रेवल किया। कान्हा गया था, वो भी कोई एक ना एक डिस्टेंस ट्रेवल किया। राधा गई थी, राधा ने भी कोई ना एक ना एक डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो जो हमारा सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हुआ, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस राधा ने ट्रेवल किया। ए से गई डायरेक्ट बी, बी से चौक लिया, चौक लेके डायरेक्ट क्लासरूम में आ गई। तो सबसे जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वो हमारा क्या कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट। न्यूनतम लंबाई, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, हमारा क्या कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट। वही हमारा दूसरा होता है कान्हा, जो गया रहता है, वो दूसरी दूसरी जगह से 11th क्लास में घूमते घूमते गया रहा, ऑफिस में चौक लिया। तो वो हमारा कोई ना कोई डिस्टेंस तो ट्रेवल किया है, लेकिन कहाँ से कहाँ गया, कहाँ नहीं गया, उसकी कोई भी डायरेक्शन नहीं है। उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया है, लेकिन किसी एक डायरेक्शन में ट्रेवल नहीं किया है। तो वो हमारा डिस्टेंस तो ट्रेवल किया है। तो विस्थापन के अलावा, जैसे डिस्प्लेसमेंट होता है विस्थापन हमारा, विस्थापन के अलावा अन्य जितनी भी लंबाई हुई, वो हमारी कहलाती है डिस्टेंस। तो ये दोनों हमारे क्या हो गए, डिस्टेंस हो गए। अब हम देखते हैं डिस्प्लेसमेंट जो हमारा होता है वो कौन सा क्वांटिटी होती है, वो हमारी होती है वेक्टर क्वांटिटी। और जो डिस्टेंस होता है वो हमारा होता है
स्केलर क्वांटिटी। हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं स्केलर और वेक्टर होता क्या है। जैसे मान लीजिए स्केलर हो गया यहाँ पे और यहाँ हो गया हमारा वेक्टर, ठीक है। सभी की कोई ना कोई एक मैग्नीट्यूड होगी और कोई ना कोई एक डिस्टेंस होगी, अरे सॉरी डिस्टेंस नहीं, दिशा होगी, डायरेक्शन, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड तो सभी की होगी, मतलब मैग्नीट्यूड मतलब कोई ना कोई एक वैल्यू या फिर कोई एक ना एक मास, है ना। और दिशा जो होती है वो होता है डायरेक्शन, कोई ना कोई एक दिशा। तो जो हमारा स्केलर क्वांटिटी होता है इसमें मैग्नीट्यूड तो होता है, स्केलर क्वांटिटी जो होती है वो उसमें हमारा मैग्नीट्यूड तो होता है, बट इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता है। और वेक्टर क्वांटिटी जो होती है उसमें डायरेक्शन भी होता है और मैग्नीट्यूड दोनों होता है, ठीक है। तो हम देखते हैं, जैसे मान लीजिए कोई एक मरीज इंसान है, वो गया हॉस्पिटल, ठीक है। हॉस्पिटल गया तो उसने डॉक्टर को दिखाया, उसको बुखार थी, तो डॉक्टर ने कहा तुम्हें 100 डिग्री बुखार है, वो भी इस डायरेक्शन में। तो क्या ये सही है? तो इस डायरेक्शन में तो हो नहीं सकता, वो होगा तो सिर्फ 100 डिग्री होगा, डायरेक्शन तो उसमें है नहीं, तो वो हमारा क्या हो गया, वो हमारा स्केलर क्वांटिटी हो गया, क्योंकि उसमें कोई डायरेक्शन नहीं है। जिसमें डायरेक्शन दिखेगा और मैग्नीट्यूड होगा तो वो हमारा होगा वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं एसआई यूनिट। लेंथ की, लेंथ मतलब कोई एक लेंथ होगी तो उसकी एसआई यूनिट होती है हमारी मीटर। तो लेंथ डिस्प्लेसमेंट की भी कोई एक लेंथ होगी और डिस्टेंस की भी कोई एक लेंथ होगी, तो इसकी भी एसआई यूनिट हमारी क्या हो जाती है, मीटर। दोनों की एसआई यूनिट क्या हो जाती है, मीटर हो जाती है। जैसे मान लीजिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल में क्या देखते हैं, जैसे एक यहाँ से डिस्टेंस है, यहाँ तक गया, फिर यहाँ से यहाँ तक फिर वापस आ गया। जैसे ए है, यहाँ से गया बी तक, और बी है, यहाँ से आया सी तक, ठीक है। ये हमारा 10 मीटर का है और ये हमारा है 2 मीटर का। तो इसमें हम पूछ देंगे आपको कि हमारा डिस्टेंस कितना है और डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो आप क्या बताएंगे? तो हमारा डिस्टेंस जो होता है वो तो टोटल ही होगा, क्योंकि यहां भी गया फिर यहां से यहां वापस भी आया है, ठीक है। तो डिस्टेंस हमारा कितना हो गया, 10 + 2, 10 + 2, तो ये हमारा 12 हो गया। डिस्टेंस हमारा कितना हो गया, 12। बात आती है डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट वो 10 मीटर गया है, ठीक है, लेकिन वापस आया है कितना, 2 मीटर, तो -2 हो जाएगा। तो हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाता है, 8, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई एक डिस्टेंस है, ये हमारा यहां से यहां तक जाता है, ए हमारा यहां से, बी हमारा यहाँ पे, ठीक है। और हमारा ये यहाँ पे है एक और, जो बी से है सी, ये हमारा है 10 और ये हमारा है 10 मीटर और ये 12 मीटर। अब हम फिर से आपसे पूछे डिस्टेंस कितना होगा और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो डिस्टेंस तो हम लोग टोटल ले लिए, 10 और 12 कितना हो गया, 22 हो गया, 22 मीटर हमारा क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया। लेकिन अब पूछे डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो डिस्प्लेसमेंट हमारा 10 मीटर गया है, फिर 12 मीटर वापिस आया है, तो 10 मीटर गया था, 12 मीटर वापिस आया है, तो बचा कितना इससे हमारा, 2 मीटर, -2 मीटर जो होगा हमारा, ये डिस्प्लेसमेंट होगा। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमारा माइनस में भी आ सकता है, प्लस में भी आता है, प्लस जीरो भी हो जाता है। जीरो किस कंडीशन में होता है वो हम लोग देखते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल हम लिए, कोई एक डिस्टेंस है यहां से यहां तक गया और हमारा एक डिस्प्लेसमेंट है। जैसे मान लीजिए ये हमारा है 10 मीटर, ए बी गया 10 मीटर और फिर वापस भी आ गया कितना, बी से सी कितना, 10 मीटर। तो हमारा जो डिस्टेंस होगा वो तो हमारा कितना हो गया, 10 और 10 20 मीटर। लेकिन हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, वो हमारा 10 मीटर गया था, 10 मीटर वापस भी आ गया, कितना हो गया, 0 हुआ।
तो देख रहे हैं ना, हमारा डिस्प्लेसमेंट जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस जो है वो हमारा क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव। जितने भी वैल्यू हम लोग निकाले हैं तो वो वैल्यू हमारी पॉजिटिव में आई है। डिस्टेंस की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव में आई है, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कभी पॉजिटिव आई है, कभी निगेटिव आई है, कभी जीरो आई है। ठीक है, हम लोग एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लीजिए एक सर्कल है, एक सर्कल में हमारा रेडियस है r, और इससे हमको पूछ लिया हमारा डिस्टेंस क्या होगा। ये इस सर्कल पे हम दौड़ रहे हैं, तो इससे पूछ दिया हमारा डिस्टेंस क्या होगा और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। इसमें आप क्या देख रहे हैं, हमारा डिस्टेंस जो है वो हमारा क्या है, एरिया ऑफ सर्कल क्या हो गया, 2πr हुआ, तो हमारा डिस्टेंस कितना निकला, 2πr। लेकिन डिस्प्लेसमेंट, हम एक ही जगह पे घूम रहे हैं, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, जीरो। ठीक है, समझ में आ गया सभी को। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं स्पीड और वेलोसिटी के बारे में। तो स्पीड जो हमारी होती है वो एकांक समय में तय की गई दूरी। जैसे मान लीजिए हमारी एक बाइक है मेरे पास, तो हम लोग उस बाइक से कितने समय में कोई एक डिस्टेंस ट्रेवल कर पा रहे हैं। जैसे 10 मीटर का एक डिस्टेंस है, 10 किलोमीटर का, 10 किलोमीटर के डिस्टेंस को हम कितने समय में तय कर पा रहे हैं, तो उसको हम बताने के लिए क्या करते हैं, स्पीड बोलते हैं उसको, कि हमारी स्पीड कितनी है उस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में और हम लोग कितने समय में उसको ट्रेवल कर पा रहे हैं, तो वो हमारी हो जाती है स्पीड। तो स्पीड क्या हो जाता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, मतलब कि एक समय में, एकांक समय में तय की गई कितनी दूरी, वो हमारी कहलाती है स्पीड। स्पीड जो है हमारी वो स्केलर क्वांटिटी होती है। स्केलर क्वांटिटी मतलब इसमें हमारा जो है इसमें डायरेक्शन मतलब दिशा जो है वो निर्धारित नहीं रहती है, तो ये हमारी क्या हो जाती है, स्केलर क्वांटिटी। इसमें डिस्टेंस निर्धारित है, बट दिशा जो है, डिस्टेंस वो क्या बोलते हैं, डायरेक्शन जो है वो हमारा डिसाइड नहीं है। इसकी एसआई यूनिट हो जाती है, जैसे डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम मतलब कि डिस्टेंस की जो हमारी एसआई यूनिट होती है वो मीटर होती है, समय की जो होती है वो सेकंड होती है, तो मीटर पर सेकंड हमारी इसकी क्या हो जाती है, एसआई यूनिट हो जाती है। देखते हैं वेलोसिटी को। वेलोसिटी मतलब क्या हो जाता है, वेलोसिटी मतलब डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट वही जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, टाइम मतलब कितने समय में, जो वेलोसिटी है वेग, वेलोसिटी को वेग कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो जाती है, वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसमें जो है वो दिशा डिसाइडेड है, इसलिए ये हमारी वेक्टर क्वांटिटी हो गई। वेक्टर क्वांटिटी हो गई, इसकी भी जो एसआई यूनिट होती है, एसआई यूनिट जो होती है वो हमारी होती है मीटर पर सेकेंड, क्योंकि इसमें भी डिस्टेंस और टाइम दोनों दिया हुआ है। इसके बाद हम लोग देखते हैं एसिलरेशन। एसिलरेशन होता क्या है, इसको हिंदी में बोलते हैं त्वरण। एसिलरेशन मतलब कि हम लोग अगर मोशन कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है वो मोशन कर रहा है, धीरे धीरे चल रहा है, अचानक से वो स्पीड अपनी बढ़ा दिया, तो वो क्या हो गया, वो स्पीड बढ़ाया, पर कितने समय के लिए बढ़ाया, वो हमारा क्या कहलाएगा, एसिलरेशन। ठीक है, मान लीजिए हम लोग एक नई बाइक लिए और उसकी हमको स्पीड टेस्ट करनी है, तो स्पीड हम लोग कैसे टेस्ट करते हैं, जैसे हमारी स्पीड है हमारे बाइक की स्पीड है जो वो 50 किलोमीटर पर आवर है, मतलब एक घंटे में वो 50 किलोमीटर जाती है। तो उसकी एवरेज निकालने के लिए, जैसे हमारा 50 किलोमीटर डिस्टेंस है और वो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पकड़ने में 10 सेकंड का समय लगाती है। कितने सेकंड का, 10 सेकंड का। तो ये हमारा 5 जो निकला, ये हमारा निकल के आया एसिलरेशन। ठीक है, मतलब चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। किसी एक समय पर जो हमारी वेलोसिटी चेंज हुई है, जैसे पहले कोई एक मोशन कर रही थी चीज, गाड़ी हमारी चल रही थी, लेकिन हम लोग जो स्पीड बढ़ाए तो वो स्पीड कितनी बढ़ के गई, तो वो कोई ना कोई एक चेंजेस आया होगा स्पीड में, तो वो हमारी चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम हो जाती है। ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, क्योंकि इसमें दिशा जो है वो डिसाइडेड रहती है। चेंज इन वेलोसिटी
v माइनस यू अपॉन टी, इसका फॉर्मूला होता है v माइनस यू अपॉन टी। ये हमारा हो जाता है एक्सीलरेशन। साथियों, समस्या सिलेक्शन लेना नहीं है, समस्या है अज्ञानता। अगर आपके पास ज्ञान है तो आप सिलेक्शन जरूर ले सकते हैं। अब हम लोग मोशन के लास्ट टॉपिक पर आते हैं, जो है हमारा लॉ ऑफ मोशन। मोशन के जो नियम हैं वो न्यूटन ने दिया हुआ है। तो उन्होंने दिया था 3 लॉ ऑफ मोशन है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन और थर्ड लॉ ऑफ मोशन। हम लोग वही जानेंगे जो हमें जरूरी है। हम लोग अगर डेरिवेशन के पीछे पढ़ेंगे तो वो लंबा बस हो जाएगा और हमें किसी काम में नहीं आने वाला है। तो हम लोग सिर्फ तीनों लॉ के बारे में जानेंगे, उनके फॉर्मूले क्या होते हैं वो जानेंगे, क्योंकि आने वाले समय में जब हम डेरिवेशन करवाएंगे तो सिर्फ इन्हीं तीनों का यूज रहेगा, बाकी और किसी का कहीं यूज नहीं है। ठीक है, हम लोग जानते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहता क्या है। अगर कोई चीज मोशन में है, अगर कोई चीज मोशन में है तो वह मोशन में ही रहेगी, लेकिन अगर कोई चीज रेस्ट पे है तो वो रेस्ट में ही रहेगी जब तक कोई इस पर कोई फोर्स ना लगाया जाए। ठीक है, तो वो हमारा हो जाता है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अगर कोई वस्तु रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पर ही रहेगी, लेकिन अगर कोई चीज मोशन पे है तो वो मोशन पे ही रहेगी जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। यही हमारा कहता है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, फोर्स जो बल है हमारा वो मास और एक्सीलरेशन के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अगर आप हमें एक मुक्का मारोगे तो हम भी एक मुक्का मारेंगे। ठीक है, मतलब इसका एग्जांपल एक ऐसा है कि जैसे कोई हम लोग कार चलाते हैं, जब जब कार चलाते हैं तो हम लोग अचानक से जब ब्रेक लगाते हैं, तो ब्रेक लगाते हैं तो हमारी गाड़ी जो है वो हमें खींचती है। ठीक है, उसके बाद फिर फेंक देती है। उसका मतलब यही होता है, देयर इज एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, थैंक यू सो मच। आज का टॉपिक यही खत्म होता है। हम लोग कल लेकर आएंगे इसके न्यूमेरिकल्स, नोट्स आपके टेलीग्राम चैनल पर भेज दिया जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।